हे देर वन अंकित हियर गाइज। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। तीन टाइप्स होते हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस पहले क्या होती है उसको हम देखते हैं कि भैया इनलाइन सीएसएस क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेरा विजुअल स्टूडियो कोड मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप भी अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लें। देन मैं एक सिंपल न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप के अंदर जाके। देन मुझे यहाँ पे सिंपल टाइप कर लेना है, टाइप 1 सेकेंड, फोल्डर क्रिएट करना है, कंट्रोल सी फाइल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टाइप ऑफ द CSS। ठीक है, देन इंडेक्स डॉट HTML नाम से मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, इतना हो गया। ये मेरी जेंगो की फ़ाइल क्रिएट हुई है, कोई नहीं, मैं HTML के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये HTML के अंदर प्रॉपरली कन्वर्ट हो चुकी है। एमिट ऑब्जर्वेशन को प्रेस करके मैं सिंपल मेरा HTML का फुल फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, अब अगर मैं H1 लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ हेलो वर्ल्ड, सिंपल मैंने हेलो वर्ल्ड टाइप किया और इसको मैं कॉपी पाथ करूँ। देन यहाँ पे मैं सिंपल इसको जाके पेस्ट करूँ ना, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब आप गेस्ट करो कि आपको हेलो वर्ल्ड कहाँ पे चाहिए। जी हाँ गाइज, हम CSS का भी यूज़ करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड मुझे चाहिए सेंटर के अंदर, सिंपल। ठीक है, तो ये होती है मतलब एक टैग के अंदर में से इसी लाइन के अंदर, तो वो इन लाइन हो गया ना, इसी लाइन के अंदर सिंपल स्टाइल का यूज़ करके, स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है CSS को यूज़ करने के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखना अनिवार्य है। जी हाँ, आपको सिंपल लिखना ही पड़ेगा वो। तो ठीक है, कोई नहीं, आपने इतना काम कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ स्टाइल और राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। सेंटर के अंदर चाहिए तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, वो क्या करता है सेंटर के अंदर कर देगा। 3 2 1 देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड वो सेंटर के अंदर आ चुका है। ये हो गई हमारी इनलाइन CSS। क्यों, कैसा लगा, हमने इनलाइन CSS का यूज़ कर लिया है। ठीक है, इनलाइन का मतलब होता है कि एक ही लाइन के अंदर स्टाइलिंग कर देना, सिंपल। ठीक है, अगर आप ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब मैं इंटरनल CSS की बात करूं तो इंटरनल CSS का मतलब ये होता है कि हेड के अंदर सिंपल, हेड के अंदर जाके स्टाइल का यूज़ करके, स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल का ओपन टैग, देन स्टाइल का क्लोज। ठीक, क्या हमारा H1 है, तो H1 को यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर लूँगा। H1 को यूज़ करके मैं अगर इसका सेंटरिंग में तो कर दिया है मैंने। ठीक, अगर इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ, कलर में चेंज करना चाहूँ तो जैसे कलर ऑलवेज विल बी रेड, कलर मैंने सिंपल कर दिया रेड, परफेक्ट। तो मैं ये कलर इसका रेड हो चुका है। जी हाँ गाइज, कलर इसका रेड हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना हमने देखा। अब अगर मैं चाहूँ कि इसका जो भी फंड्स हैं ये बड़े अक्षर के अंदर हो जाए, तो ये भी जितने भी टेक्स्ट है वो उसका ट्रांसफॉर्म है वो क्या कर देता हूँ मैं, अपर केस बेसिकली कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बड़ा हो चुका है। तो ये होती है हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये भी आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। बेसिकली कुछ ज़्यादा है भी नहीं, हेड के अंदर सिंपल स्टाइल को ओपन किया, देन स्टाइल को क्लोज किया, और इसके अंदर हमने जो भी जहाँ पे भी हमने वो करना है CSS यूज़ करनी है, उसका टैग या उसके क्लास या उसके ID को चिपका दिया, और वहाँ पर हमने CSS का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बस इतना ही है गाइस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं एक्सटर्नल CSS। तो वो कैसे यूज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, देखिए करते हैं एक्सटर्नल CSS का। जैसे कि आप मतलब समझ लिए एक्सटर्नल CSS, तो एक्सटर्नल CSS का मतलब होता है सिंपल एक अलग पेज के अंदर CSS का कोड लिख देना। ठीक है, तो एक अलग पेज मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं सिंपल एक फोल्डर के अंदर इस पेज को क्रिएट कर लेता हूँ CSS। देन मैं सिंपल आपने स्टाइल डॉट, अगर आप HTML में काम कर रहे हैं तो आप लिखते हैं डॉट HTML। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप HTML के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडेक्स डॉट HTML आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वैसा ही कुछ अगर आप CSS पे काम कर रहे हैं तो आपको डॉट CSS लिखना ही पड़ेगा। आप पहला नाम कुछ भी लिख सकते हैं, डॉट से पहले का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट CSS आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टाइल मैं कोई नाम दे रहा हूँ, स्टाइल डॉट CSS का नाम दे रहा हूँ, स्टाइल डॉट CSS। मैंने सिंपल स्टाइल एक दी है, मैंने एक स्टाइल उस फाइल का नाम दिया, लेकिन डॉट CSS मैंने उस फाइल को मतलब ये समझा दिया कंप्यूटर को भाई ये मेरी CSS की फ़ाइल है।
तो स्टाइल डॉट सी एस एस का यूज़ करते ही देखिए यहाँ पे अभी कुछ अनटाइटल्ड 1 ऐसा कुछ दिख रहा है, 3 2 1 देखिए गाइज। अब आपको यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस का एक लोगो मिल चुका है, जैसे कि HTML का भी एक लोगो है, देन CSS का भी एक लोगो हमको मिल चुका है। इतना काम हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं, इस इनलाइन CSS को इनलाइन को और इंटरनल CSS को मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इनलाइन को भी मैं सिंपल एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, मतलब उसमें CSS ऐड नहीं है, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS पे जाके हम देखते हैं कि हमारा जो H1 है वो उस H1 को यहाँ पे करो कॉपी, ठीक है। H1 मतलब हमारा पूरा H1 कॉपी हुआ। देन सिंपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट को मतलब इसका कलर सिंपल मैं कलर एक बार इसका कर दूँ, सिंपल जो भी कर दूँ मैं ब्लू कर लेता हूँ। रॉयल ब्लू नाम से मेरे पास कोई कलर है, उसको मैंने इम्पेक्ट किया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ अभी होगा नहीं। वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों हमारा काम नहीं कर रही, इसे देख सकते हैं आप। वो कहाँ पे है देखिए, मैं इसका आपको एग्जैक्ट पाथ बताऊँ ना तो आपको उसको एक्सेस तो करना पड़ेगा पहले। तो डेस्कटॉप के अंदर जाके मेरे पास एक CSS टू टाइप्स ऑफ द CSS नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर हमारी एक फ़ाइल है index.html, ये वाली index.html ये वाली फ़ाइल है। index.html की ये वाली फ़ाइल है मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारी वो फाइल हो गई। देन इसके अंदर एक CSS का फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाके एक फ़ाइल रखी हुई है, उसको मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। अब मैं कहाँ पे, देन कैसे और मैं क्यों एक्सेस कर रहा हूँ उसका अभी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मैं जाके टाइटल के जस्ट नीचे मुझे लिंक करना पड़ेगा, हेड के जस्ट ऊपर, हेड क्लोज के जस्ट ऊपर मुझे लिंक करना पड़ेगा, लिंक, ठीक है। लिंक करना पड़ेगा, लिंक देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है, सजेस्ट कर रहा है लिंक CSS, इस पर मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ। स्टाइल डॉट CSS मेरा आ चुका है, स्टाइल डॉट CSS। लेकिन ये वो किसके अंदर है, वो है हमारे CSS फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल रखी है, ठीक है। तो उसको भी तो एक्सेस करना पड़ेगा। तो CSS फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है स्टाइल डॉट CSS, बस इतना ही काम था। अब इस फाइल को हमने इस HTML फाइल के साथ कर दिया है लिंक, ठीक है। अब लिंक कर दिया है तो अब ये अच्छे से काम करेगा। अब देखिए हमने क्या प्रॉपर्टी सेट की है, कलर इसका ब्लू हो जाए, लेकिन अभी इसका ब्लू नहीं था, जैसे ही मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, वो इसका कलर ब्लू हो चुका है, देख सकते हैं आप, इसका कलर ब्लू हो चुका है, ठीक है। टेक्स्ट अगर मैं अलाइन सेंटर करूँ इसके अंदर तो सेंटर हो चुका है, देख सकते हैं हम, टेक्स्ट लाइन वो सेंटर हो चुका है, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर, अब इसका आप मतलब HTML के अंदर आपको कोई कोड लिखना नहीं, कोई कोड ज़रूरी नहीं है कि HTML के अंदर आप इतना सारा कोड लिखिए। इसके अंदर आप HTML का कोड भी लिख रहे हैं एक फ़ाइल के अंदर, देन CSS का भी लिख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का भी लिख रहे हैं। तो आपने एक अलग फ़ाइल क्रिएट कर ली जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। और अब यहाँ पे एक अलग पेज, यहाँ पे हमने फाइल बना ली है, यहाँ पे हम जो भी फाइल लिखेंगे उसका एक CSS का एक अलग ही कोड रहेगा, ठीक है। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ कीजिए। इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS में कोड काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर वो समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप सिंपल एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको टाइप्स ऑफ CSS का पार्ट आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब CSS को कवर करेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।